मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ दुश्मनों की फौज तैयार हो रही है। यह एक गंभीर चेतावनी है। जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कई लोग और ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हैं। यह समय है सावधान रहने का। सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति लापरवाह होते हैं तब ये दुश्मन हमें कमजोर करते हैं। लेकिन याद रखो, हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। इस समय में हमें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, हमें एकजुट होना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये दुश्मन हमें पीछे छोड़ देंगे। सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने सपनों के लिए लड़ने का साहस रखते हो? यह समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी तुम अपने विश्वास को मजबूत रखो। याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह हमारी सभी की लड़ाई है। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा और अपनी आवाज को उठाना होगा। कोई भी दुश्मन हमारी एकता को नहीं तोड़ सकता। तो उठो, सजग रहो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो, क्योंकि जब हम संगठित होते हैं तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस सफर में तुम्हारा साथ चाहिए। चलो एक नई शुरुआत करें और दिखा दें कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक बहुत बड़ा राज है जो छुपा हुआ है, आपके शत्रु के परिवार वाले। हाँ, आपने सही सुना, वे आपसे लड़ाई कर रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप असुरक्षित महसूस करें, कि आप भ्रमित रहें। लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद आपकी ताकत से डरते हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्षमताएं और आपके इरादे उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए वे आपको कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको सजग रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। क्या वे आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनकी बातें आपको हत उत्साहित करती हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि यह सब मानसिक खेल है। आपको अपने प्रति विश्वास बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन नकारात्मकता से दूर रहे जो आपके रास्ते में आ रही है। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और उन लोगों को जवाब देने का जो आपको कमजोर समझते हैं। याद रखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग बातें करेंगे, लेकिन आप अपनी राह पर चलते रहें, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत और आपके इरादे ही आपको जीत दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जय जयकार हो रही है आपकी और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे। आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैक्स ऑफ पॉजिटिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के चालाक, लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक, लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहां पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए यह सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल जमीन पर उतर गए। ये शोल की मैं बात कर रहा हूं। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत बेवकूफ सा हूं, मैं तो बहुत इडियट सा हूं, मैं तो फूल हूं। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है। क्योंकि लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे। ये अपने आप को शेर समझने लगे आपने। तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल, और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है। आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गवाया भी है, बहुत कुछ आपने गवाया है। बट यहां पर एंड ऑन ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए आपने बहुत कुछ लॉस किया है, अपना बहुत कुछ आपने गवाया है। आपने कुछ लोग गवाए होंगे, अपनी एनर्जी गवाई होगी, अपना रुपया पैसा गवाया होगा, अपना मान सम्मान गवाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहां पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं।
ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। एडवेंचर्स, आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है। खतरों से खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है। आपको बेवकूफ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट है। ये एनर्जी यहां पर आ रही है और ये सब चीजें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इंप्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है। जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया, एक रुतबा, एक पर्सनैलिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शॉक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं, बहुत खतरनाक, कई हजारों वर्ल्ड के। आप शुरू से ही ऐसे हैं, आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारा पंथी दिखाई है कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि ये किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में इपव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं। या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ, सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ, दैट जी है। और यहां पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं। आप ज्यादा किसी को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना, वो स्ट्रैंग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीजें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहाँ पे मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर न्यू विजन आपके क्लियर है, आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है, आप वह चीजें नहीं कर। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में यह बहुत शानदार खूबी है, जो सब लोग कर रहे होंगे, जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रहे होगी, वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जी है, तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है, क्योंकि आपके विजन बहुत ज्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। लोग, पता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना चाहे अज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है। लोगों के मन में आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टू द पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं, कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है मोरालिटी। देखिए यहां पर ना, ये मैसेज आपका, आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस करेज रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं, हमारी आत्मा से आत्मा में, बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता।
तो आपके माता पिता मुझे यहां पर बहुत स्ट्रेंगेस्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है, ये एनर्जी भी यहां पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, ऐसी कुछ एनर्जी है या यहां पर है, क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियां खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडरबोल्ट को बहुत ज्यादा इनवाइट किया है। आपने इनविटेशन दिए हैं थंडरबोल्ट को कि अब बेल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि अब बेल मुझे मार। मुझे यह भी नजर आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगा के और भागने वाले इंसान हैं कि अब बैल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। यह पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं। आप विरक्त हैं। एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। और आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं। आपका लोगों को चीट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, कलयुग है, जहां पर नीड होती है झूठ बोलने की वहां बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, छोटा मोटा आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहां पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए, तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि ये सबके पास ये चीजें नहीं होती। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज को चुरा कर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और कुछ बचकानी एंड को फानी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए यह है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पांव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है। आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल है। आप हर दर्जे में अव्वल है। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करी, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता। ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है, आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। चुने हुए लोगों, यही वह है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह एक वेकअप कॉल की तरह लग सकता है, लेकिन यह वही है जो आपको सुनने की जरूरत है। अंतिम कदम उठाने का समय आ गया है, जिसकी तैयारी आप अपनी पूरी यात्रा हर परीक्षण के लिए करते रहे हैं। हर बाधा चिंतन का, हर शांत क्षण
आपको यहां तक ले आया है। अब और इंतजार नहीं, अब और संकोच नहीं। यदि आप इसे अभी देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह दिव्य समय है। ईश्वर ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है और वह आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में उतरे, मैं एक क्षण के लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने उदार दान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपके योगदान से न केवल यह संदेश जीवित रहता है, बल्कि उन लोगों तक भी ईश्वरीय सत्य की वो बढ़ती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास के बीज बो रहे हैं जो उन तरीकों से फल देगा जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस संघर्ष, संदेह, मौन के क्षणों से गुजरे हैं, वह सब उसी तरह क्यों हुआ था जिस तरह से वे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यात्रा का हर हिस्सा आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा हो? चुने हुए लोगों, यह आपका क्षण है। आपकी आत्मा की गहराई में पहले से ही पता है कि यह वह अंतिम चरण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी सपना अपने दिल के करीब रखा है, वह इस कार्यवाही के दूसरी तरफ है। यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने के बारे में है। ईश्वर ने आपके अंदर जो उद्देश्य रखा है, यह कदम चुनौतियों के साथ आता है। यह हमेशा होता है। यह विकास और परिवर्तन की प्रकृति है। लेकिन यह जान ले कि ईश्वर आपको इस क्षण तक नहीं लाते। यदि उन्होंने आपको इस पर विजय पाने के लिए तैयार नहीं किया होता तो आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इनाम अथाह है। क्या आप इसे महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह भाग्य की आवाज है जो फुसफुस आती है कि यह आपका समय है। अब एक गहरी सांस ले, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको यहां तक लाई है। एक टिप्पणी छोड़े संख्या। नन एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, परिवर्तन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 9,99,999 टाइप करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार हैं, वह साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है। क्या आप संकोच में जीना बंद करने और अंततः एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? उस जीवन का दावा करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। यही वह क्षण है जहां आप सपने देखना बंद कर दें और काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है, लेकिन यह आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। आपको छलांग लगानी होगी, आपको आगे बढ़ने का विकल्प चुनना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वर्ड आपके और आपके द्वारा कल्पना की गई असाधारण जिंदगी के बीच खड़ी एकमात्र चीज है। क्या आपकी कार्य करने की इच्छा है? यही वह क्षण है जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। क्या आप साहसिक कदम उठाने का साहस रखते हैं जो सब कुछ बदल देगा? निर्णय आपका है और यह वही है जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। ईश्वर ने जिसे चुना है उसे अभी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लागत अंतिम चरण। संगीत प्रिय चुने हुए आप छाया की घाटियों से गुजरे हैं, उन तूफानों को सहन किया है जो कई लोगों को कुचल देते, और जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर था तब आप लचीले बने रहे। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? हर संघर्ष, हर आंसू और हर पल संदेह व्यर्थ नहीं था। यह तैयारी थी जैसे कुम्हार मिट्टी को आग और दबाव से आकार देता है, वैसे ही क्या आप भी अपने सामने रखे गए ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में ढल गए हैं? यह आपका क्षण है, वह क्षण जिसके लिए आप हमेशा से तैयारी कर रहे थे के बारे में सोचें। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था। उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे कैद कर लिया गया था। इसलिए उसके लिए विश्वास करना छोड़ देना आसान था। विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के दौरान परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा था। जब देश में अकाल पड़ा, यूसुफ की बुद्धि और विश्वास योग्यता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे। जैसा कि यूसुफ ने स्वयं कहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, ताकि जो अब हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, कई लोगों की जान बचाई जा सके।
उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं। तुमने कभी सोचा है तुमने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जो आज तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है? आज मैं तुम्हें एक गहरा राज बताने वाला हूं। सच्चाई सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में ही मिलता है? हां, यह सच है। कोई भी हमें इससे नहीं बचा सकता। कर्मों का चक्र ऐसा है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं जबकि बुरे कर्म हमें दुख। ये एक अनिवार्य नियम है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। अब सोचो, तुमने पिछले जन्म में क्या किया था? क्या तुमने किसी की मदद की थी या फिर किसी को धोखा दिया था? ये सब बातें आज तुम्हारी जिंदगी में सामने आ रही हैं। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि हर एक कर्म का फल तुम्हें इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। ये राज जानकर तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति का कारण क्या है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो और सकारात्मकता फैलाओ। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही कोशिश करो। याद रखो, सच्चाई हमेशा सामने आती है और कर्मों का फल कभी नहीं भूलता। तो क्या तुम तैयार हो अपने कर्मों का सामना करने के लिए? चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं, मैक्स ऑफ पॉजिटिव चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 444 टाइप करें। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है। आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है आपके अंदर, उस चीज को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और ये कोई और नहीं, आपके जो शत्रु हैं, जो मन बना चुके हैं आपको हेट करने का एक परम उद्देश्य है उन लोगों का। वह लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बोले नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी है, जिस किसी की भी एनर्जी में आज चैनला कर रहा हूं, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आपको वाणी सिद्ध का आशीर्वाद मिला है और आप बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपनी चीज से अवेयर नहीं है, आप अपनी सिद्ध से अवेयर नहीं है। आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपने कई बार खुद में यह ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप कोई ऐसी बात बताने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है। आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपकी बताई हुई बात एक एक बात सही होती है और सिद्ध होती है। यह चीज, यह विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रोवाइड करी जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सिद्ध कण बन चुके हैं, आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं। एंड आपको रियल लाइफ ही नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुकी है और आप चीजों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज ऑन ऑब्जर्व करी होगी कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं तो वह बात सत्य में परिवर्तित हो जा रही है। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले तो वह भी सिद्ध हो रहा है, और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को शाप भी दे रहे हैं तो वह भी सिद्ध हो रहा है। आपकी बोली हुई बात करने वाली नहीं है। इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, तो डिवाइन के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बस यह बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज से कोई उम्मीद ना लगाएं। आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है, आपको किसी भी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देख, जो चीजें आपसे दूर भाग थी वह अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जब उस चीज को लेट गो करेंगे, जब आप उस चीज की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, तभी चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगा, आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। यह मैसेज आया है आपके लिए, और यह भी मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है। आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है, तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई ईवल आय कास्ट करी गई है, कोई गंदी काली क्रिया जरूर करी गई है। आपके धन पर नजर लगाई गई है, आपके रिश्तों पर नजर लगाई गई है। ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। यहां पर यह मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। चीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधने हैं और लेट गो करना है। आपको माता रानी की शक्तियों पर विश्वास रखना है। अगर आपको विश्वास है तो हाँ लिखकर मैक्स ऑन ऑफ पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एंड चीजों को अपने आप होने दीजिए, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। आपके अंदर दिव्यता है,
दिव्य पावर्स है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टस मत लगा, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए। आप मैजिक को अपने आप होने दीजिए, आप उस चमत्कारिक परिवर्तन को स्वयं होने दीजिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना दिव्य शक्तियों से, वह बहुत गहरा है। आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आपका डीप कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ एक गहरा नाता है और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको माननी है। यह चीज बोली जा रही है, बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आप बहुत ज्यादा, आपने डेफिनेटली बहुत ज्यादा तपस्या करी है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्ध प्राप्त हो चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो आप अचानक से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है यहां पर कि आपके पास सिद्धियां हैं और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने, जिस माध्यम से हायर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि डिवाइन से, यानी कि दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है वो सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। ये मैसेज आ रहा है। तो मैंने जो चीज आपको बोली है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एनबॉडी है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उनको हीलिंग, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है डिवाइन के द्वारा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। डिवाइन स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी डिवाइन मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं उनके लिए। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियों में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास है, वह चीज ऑब्जर्व करी गई है और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्यता भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए। यह चीज आपको बताई जा रही है और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है, आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। यहां पर मुझे कोई तो नेग्लेक्टेड फीलिंग आ रहे हैं और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को, अपने से अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, यह चीज मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तोलेंगे, तो आप, हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। और इस तरह से यह भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार है, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें। तो ऐसा नहीं होने देना है। यह बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली यह अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। यह चीज बोली जा रही है। मनी वाइज मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में फॉर्च्यून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रहा हूं। इसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ, एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। आपको इंट्यूटिव फील हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है, आपको इंटू गाइड करेंगे।
आपको दिव्य शक्तियां गाइड करेंगी, तो अपने इंटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। यहां तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रही है, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था वह सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज आपकी तरफ भेजी थी वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है, अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा लाड है या लाडली है, कोई अपनी माँ, कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहां पर यह मैसेज आया है, हो सकता है ये गॉसिप चल रहे हैं कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। हो सकता है यह मैसेज दिव्य शक्तियों की तरफ से आ रहे हैं, उनको आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। प्रिय बच्चे अपनी गतिविधियों को रोकते हैं और इस संदेश को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए अपने मन को साफ करते हैं कि मैं कई सवालों की चिंताओं और गहरी भावनाओं को पहचानता हूं। कि आप हर शब्द को देखते हैं, कि आप यह महसूस करते हैं कि मैं एक आमंत्रण को छोड़ देता हूं। आप इस क्षण को एक नए परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मुझे अपना पूरा ध्यान दे। अब एक अनूठा अवसर है जो आपको स्पष्ट उद्देश्य और इरादा के साथ व्यवस्थित करता है। यहां हर शब्द यह जानबूझकर है कि कोई भी मौका नहीं है जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक वास्तविक पर्याप्त लाभों पर विचार करें जो आपको इंतजार कर रहे हैं। यदि आप इस कॉल को स्वीकार करने के लिए चुनते हैं तो एक उज्जवल भविष्य के प्रकार के वादे के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें, यह दिखाने के लिए कि आप अपने आस पास की दुनिया को याद करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपके आसपास की दुनिया को याद कर रहे हैं और आप सभी के साथ अंत में फीका कर रहे हैं, जो कि आप हमेशा की देखभाल के साथ काम करेंगे, जो कि आप हमेशा की देखभाल के साथ काम कर रहे हैं। वास्तविक यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप एक स्थिर शांति का अनुभव करेंगे जो कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ रहता है। मैं लंबे समय से आपके द्वारा किए गए भारी बोझों को हल्का करने के लिए तैयार हूं, जहां आपको इस प्रस्ताव को ठीक से राहत प्रदान करता है, जहां आपको इस प्रस्ताव को सबसे अधिक आवश्यकता है, और अपनी शांत शक्ति को अपने संघर्षों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दें जो आपको पसंद है, कि आप किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं। खुद का निर्णय और इनर अंडरस्टैंड स्टेप फॉरवर्ड, यह जानकर कि यह निर्णय आशा और कनेक्शन के साथ एक जीवन को अनलॉक कर सकता है। मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा। आप आगे बढ़ेंगे या बाद में पछतावा करने वाले रेगेट को यह नहीं सुनेंगे कि कई लोगों का मानना है कि हमेशा एक और मौका होगा। कि मैं आपको इन शब्दों को गंभीरता से विचार करने के लिए कहता हूं कि समय के लिए यह नहीं है कि समय की देरी से कोई भी लाभ हो सकता है। आपको संदेह की चिंता के चक्रों में फंसाने के लिए और आपको उस प्रगति को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने से रोकने के लिए पछतावा है, जिसे आप पहचानते हैं कि अभिनय अब आपको चूक के मौके के भविष्य से बचाता है, क्योंकि मैं गहराई से परवाह करता हूं कि मैं आपको याद नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि यह एक महत्वपूर्ण है, 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 कि एक महत्वपूर्ण योजना है, कि एक महत्वपूर्ण योजना एक पिवोटल क्षण है। वास्तविक खुलेपन के साथ जवाब देने से उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है कि नए अवसर सामने आएंगे और बाधाएं गायब हो जाएंगी, जो लंबे समय से आयोजित होने वाली आशाओं को जागने की अनुमति देगी। यह जानने के लिए कि मैं आपके साथ जिस तरह से आपके संघर्षों को देख रहा हूं, उसके हर कदम के साथ मैं आपके साथ हूं और आपकी चिंताओं को सुना होगा, क्योंकि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं और यह एक आकर्षक रूप से एक आकर्षक है। यह एक आकर्षक है। अप्रत्याशित तरीके भी इस संदेश को किसी को भी साझा करते हैं जो मुश्किल समय में दिशा और आराम की मांग कर रहा हो सकता है। जब आप कार्य करने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो आप और दूसरों को बदलाव कर सकते हैं। जब आप अपनी तत्परता का संकेत देते हैं तो आप अपने आप को प्रतीक्षा लाभों के लिए खोल सकते हैं। मैं उन पर कोई इच्छा नहीं डालता हूं। जब आप अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो आप इस निमंत्रण को अनदेखा कर सकते हैं कि यह एक ईमानदार चेतावनी है कि आप बहुत कम हैं। इसके बजाय इस निमंत्रण को अनदेखा करने के लिए आपके द्वारा उपलब्ध पूर्ण लाभों को गले लगाओ। इसका मतलब है
कि विकास और पूर्ति की कमी वाले जीवन के लिए एक जीवन का चयन करना, कि मैं अपने आप को संभावित और संतुष्टि के जीवन को जीने का मौका देने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। इस कॉल को अनदेखा न करें कि आज ही परिवर्तन आपको एक नया अध्याय शुरू करने के लिए आमंत्रित करना है, जो कि हर रोज से अलग है। यह सही समय है कि आप सही समय पर ध्यान दें। समय ग्रहण करना एक गलती है असीमित। कई लोग अपनी कॉलिंग को केवल अपनी संभावना को खोजने के लिए खारिज कर देते हैं। मैंने देखा है कि लोगों ने लोगों को क्षणभंगुर सुखों का पीछा करते देखा है और बाद में एक अधिक संतोषजनक पथ का चयन नहीं करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस निमंत्रण को स्थगित न करें। यह आपके लिए स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए आपकी मौका है, जहां आप कभी भी अलग थलग कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि यह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हर तरह से यह जानने के लिए कि आप इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने भविष्य को पूरा करते हैं। आप अकेले कनेक्शन की यात्रा करने के लिए नहीं हैं, आपका प्राकृतिक डिजाइन है। यह सही आराम है कि मैं आपको इस अवसर के बिना यह अवसर प्रदान करता हूं। फिर भी पसंद है कि मैं आपकी बात करता हूं कि मैं तत्काल बोलता हूं, क्योंकि चुनौतियां आगे झूठ बोल सकती हैं कि आप पूरी तरह से समझ नहीं पा सकते हैं, कि मुझे पता है कि इस मौके को अस्वीकार करने से कठिनाई हो सकती है। कम है, इसलिए बिना किसी देरी के तय करें कि इस क्षण को कनेक्शन के लिए खुद को खुला नहीं होना चाहिए और उन लोगों के लिए दयालुता का विस्तार करना चाहिए जिन्हें अब इसे कार्य करने की आवश्यकता है, और अपने भविष्य को गले लगाने के लिए इस संदेश को 3 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें स्पष्टता की आवश्यकता है और नई दिशा की आवश्यकता है, कि आप इस देखभाल के लिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल देंगे और यह बताएंगे कि आपके दिल को दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पढ़ें जब तक कि हर वाक्य को ध्यान से तैयार नहीं किया जाता है। आशा है कि आशा को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण किया जाता है और एक बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि को प्रेरित करता है। प्रत्येक शब्द का मूल्य सामूहिक रूप से आपको निर्देशित करता है कि आप इन शब्दों के लिए लगे अगले कदम की ओर रुकें, जो आपको आगे बढ़ाएगा। सही मायने में याद रखें कि नकारात्मकता के उपकरण हैं जो आपको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, और उन्हें पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हैं कि आप इसे पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। आपकी आंतरिक दृष्टि स्पष्ट रूप से आकर्षक प्रस्तावों से सावधान रहती है जो अंततः खाली हो जाती है। अक्सर आप त्वरित सुधारों और शॉर्टकट द्वारा प्रलोभन किए जा सकते हैं, जो कि तत्काल परिणाम इस तरह के वादे भ्रामक हैं और स्थायी पूर्णता प्रदान नहीं करेंगे, जो कि वास्तविक और सार्थक पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जो कि सत्य को पूरा करने के लिए विचलित नहीं होते हैं। यह जानकर कि नकारात्मक ताकतों को आपकी क्षमता से डर लगता है कि वे उस परिवर्तन के बारे में चिंता करते हैं जो तब होता है जब आप पूरी तरह से अपनी क्षमता को मूल्यवान करते हैं, और यह आपके ऊपर है कि आप इस मौके को जब्त कर लें और अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन को मजबूत करें, जो आपको पीछे छोड़ते हैं, कि आप सबसे अच्छे उपहारों को याद करते हैं और इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं कि आप विचलन के लिए एक बीज में एक दरवाजा खोलते हैं, और वादा मैं वास्तविक परिवर्तन के लिए है। भले ही यह धीरे धीरे शुरू होता है, यह भावनाओं में एक छोटी सी बदलाव के रूप में शुरू हो सकता है, या आशा की एक चिंगारी के रूप में आप इस रास्ते पर जारी रखते हैं। आप देखेंगे कि आप वास्तविक प्रगति के रोगी को बने रहें, और दृढ़ विश्वास यह है कि परिवर्तन आप आए हैं। आप इन शब्दों को सुनेंगे, जो कि कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि आप इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं, कि आप ध्यान नहीं देंगे, 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 कि आप ध्यान नहीं देंगे। आपकी आंतरिक शक्ति में जीवन का विश्वास अब वास्तव में देखभाल और विचारशील विचार के साथ तय करता है कि यह प्रस्ताव भविष्य की चुनौतियों के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए ईमानदारी से समर्थन और मजबूत आश्वासन के साथ दिया गया है। आपके जीवन को बदलने का मौका बिना किसी जबरदस्ती के। यह पूरी तरह से आपकी पसंद है, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है, और मैं उस मार्ग का सम्मान करूंगा जो आप अपने दिल पर भरोसा करते हैं। और आप इस बात को याद नहीं करते हैं कि आप इस बात को याद नहीं कर सकते कि सार्थक और पूर्ण जीवन पर ध्यान से विचार करें कि आप इस अवसर को स्वीकार नहीं करने से क्या खो सकते हैं, गहराई से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं, और विकास का मार्ग चुनें जो कि आगे कदम बढ़ा सकते हैं, कि अंतहीन विचारों में नहीं पकड़े जाते हैं। और इन शब्दों को आपको एक अधिक होनहार सार्थक जीवन की ओर मार्गदर्शन करने दें।
जो उन्हें पूरी तरह से अपने संदेश में वास्तविक परिवर्तन को प्रेरित करने की अनुमति दें, क्योंकि आप सही मायने में यह जानने के लिए हैं कि आप यह जानने के लिए हैं कि आप यह